जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत। तो लोक संत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और इनमें से प्रश्न आते हैं तो इन्हें आप अच्छे से याद करें। लोक संत क्या होते हैं? तो ऐसा व्यक्तित्व जो जीवन को सही राह पर ले जाए, जीवन के वास्तविक मूल्य बताए और लोक में सबके आदर्श बने, यानी लोग उनके अनुयायी बने और उनको आदर्श माने। तो ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, उन्हें लोक संत कहा जाता है। तो इनसे संबंधित हम प्रश्न शुरू करते हैं। शैव मत को मानने वाले क्या कहलाते हैं? दो मत होते हैं, शैव मत और वैष्णव मत। तो शैव मत के मानने वालों को क्या कहते हैं? जो शिव को किसी भी रूप में पूजा करने वाले होते हैं, उसे शैव कहते हैं। शैव कहते हैं जो शिव की पूजा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें। और उन्हें कहा जाता है नयनार। नयनार से अर्थ है नयन यानी नेत्र, जो जिनके तीसरा नेत्र है। नेत्र की विशेषता है शिव की, तो जिनके तीसरा नेत्र है उन्हें कहा जाता है नयनार। आगे देखते हैं। दूसरा, वैष्णव धर्म को मानने वाले आलवार कहलाते हैं। यानी यहाँ दो चीज़ें हैं, नयनार और आलवार। तो नयनार तो होते हैं शैव धर्म को मानने वाले और वैष्णव धर्म को मानने वाले कहलाते हैं आलवार। अगला प्रश्न है, शिव भक्ति के चार प्रमुख कौन कौन से रूप है? तो चार रूप कौन कौन से हैं, किन किन रूपों में शिव को पूजा जाता है? तो चार प्रमुख रूप हैं, कापालिक, लिंगायत, वीरशैव जिसे कास्मरिक भी कहते हैं, और पाशुपात। ये चार रूप है शिव को मानने वालों के। चार रूपों में शिव को माना जाता है। अष्टछाप के कवि मंडली का संगठन किस संत के द्वारा किया गया? अष्टछाप के कवि मंडली का संगठन किया गया विट्ठलनाथ जी के द्वारा। यानी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप के 8 कवियों को एक मंडली में शामिल किया गया, जिसे अष्टछाप के कवि कहा गया। और जो संप्रदाय था उसे वल्लभ संप्रदाय कहा गया, यानी वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की विट्ठलनाथ जी ने। वल्लभ घाट का निर्माण किया गया। ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इनके गुरु यानी जो प्रमुख थे विट्ठलनाथ जी, वह राजस्थान में मात्र एक बार आए थे। और एक बार जब आए तो वह कहाँ आए थे और कहाँ इसके घाट का निर्माण हुआ, उसी से संबंधित प्रश्न है। वल्लभ घाट का निर्माण कहाँ किया गया? तो वल्लभ घाट का निर्माण किया गया पुष्कर अजमेर में। तो विट्ठलनाथ जी एक बार पुष्कर अजमेर में आए थे और वहीं पर वल्लभ घाट का निर्माण किया गया। कब किया गया? विट्ठलनाथ जी के राजस्थान आने पर। अष्टकालीन संप्रदाय के समकालीन शासक कौन थे और इस संप्रदाय के लिए क्या योगदान दिया? जो अष्टकालीन संप्रदाय है, उस समय कौन शासक थे और उन्होंने इस संप्रदाय के लिए क्या कार्य किए, क्या योगदान दिया? तो समकालीन शासक थे मुगल सम्राट अकबर। जब अष्टकालीन संप्रदाय की स्थापना हुई, उस समय जो सम्राट थे वह अकबर थे और उन्होंने इस संप्रदाय के भरण पोषण हेतु गोकुल एवं जैतपुरा नामक जागीर प्रदान की थी। 2 जागीरें दी थी भरण पोषण के लिए। उन जागीरों के नाम है गोकुल और जैतपुरा। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है, अकबर ने जो अष्टकालीन संप्रदाय है उसके लिए जो जागीरें प्रदान की, उनके नाम बताइए। मोर के पंख एवं जाल वृक्ष को पवित्र मानने वाले कौन से संत है? तो इनको कौन से संत पवित्र मानते हैं? संत जसनाथ जी। आगे देखते हैं, पाहल क्या है? शब्द है पाहल। तो ये किससे संबंधित है? विश्नोई संप्रदाय को धारण करने से पूर्व एक संस्कार किया जाता है, जिसे ही पाहल कहा जाता है। यानी जो विश्नोई संप्रदाय को धारण करते हैं तो उसके लिए नियम है। एक विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम है, उनमें से एक नियम है कि जो भी इसका अनुयायी बनेगा तो उससे पहले एक संस्कार संपन्न किया जाएगा, जिसे पाहल कहते हैं, और इसमें अभिमंत्रित जल पिलाया जाता है। जाम्बोजी के विश्नोई संप्रदाय को मानने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जाम्बोजी का जो संप्रदाय है वह विश्नोई संप्रदाय है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाए तो जाम्बोजी है, और इनमें से जो इनको मानने वाले थे वह प्रथम व्यक्ति थे पुल्लो जी इनका नाम था। जाम्बोजी ने इस संसार को अस्थायी मानते हुए गोपालवास नाम दिया। किसको? संसार को क्या नाम दिया? गोपालवास। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा संप्रदाय जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्नोई संप्रदाय जाना जाता है। जाम्बोजी को पर्यावरण का प्रथम वैज्ञानिक
कहा गया। तो प्रथम वैज्ञानिक किसको कहा गया पर्यावरण का? जाम्बोजी का, क्योंकि यह प्रकृति प्रेमी है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए इन्होंने कार्य किए। और इनकी मान्यता थी एक रूख के लिए एक से एक सिर काट देना महंगा नहीं है, अर्थात एक वृक्ष के लिए अगर एक सिर काट दिया जाए, बदले में अगर सिर का बलिदान किया जाए, एक व्यक्ति का बलिदान किया जाए, तो भी महंगा नहीं है। वृक्ष इतने महत्वपूर्ण हैं, वृक्ष की रक्षा करना हमारा धर्म है। शब्दावली के अर्थ बताइए। कुछ शब्दावलियाँ हैं, इनके अर्थ बताने हैं। धोक धोरा, तो वह टीला जहाँ विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ या किया गया। दूसरा शब्द है माटो, तो माटो कहा जाता है बीकानेर के ध्वज में खेजड़ी को जो स्थान दिया जाता है उसे माटो कहा जाता है। बीकानेर में ये जो विष्णुई संप्रदाय है, हमारे जो लोक संत है, वहाँ पर इनकी कुछ ऐसी मान्यताएं होती है, कुछ शब्दों को ये महत्व देते हैं, जैसे ध्वजा है, इनका स्थान है, पगल्या है। तो इन चीज़ों को किन नामों से पुकारा जाता है और उन नामों के क्या अर्थ होते हैं वह हमें याद होने चाहिए। गूंगा गहला कौन थे? तो बहुत लंबे समय तक नहीं बोलने के कारण बचपन का नाम था। समराथल प्रमुख कार्यस्थल बीकानेर में, ये बात की जा रही है इन संत के बारे में, जाम्बोजी के, जसनाथ जी के बारे में। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी का बचपन का क्या नाम था? समराथल, ये जो धोक दोरा स्थान है वहीं समराथल बीकानेर में है और ये विष्णुई संप्रदाय का प्रमुख कार्य स्थल है। तो इस प्रकार से हमें विष्णुई संप्रदाय से संबंधित कुछ शब्द हैं उनको ध्यान रखना है। विष्णुई संप्रदाय के समर्थक जाम्बोजी थे, उनको ही गूंगा गहला कहा गया। और माटो, बीकानेर के ध्वज में खेजड़ी को स्थान दिया गया जिसे कहा गया। और धोक दोरा वह स्थान है जहाँ विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ। आगे हम देखते हैं जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी का बचपन का क्या नाम था। तो इनके बचपन के नाम पूछ लिए जाते हैं। बचपन का नाम था जसवंत। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी और 22 वर्ष की उम्र में संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु का नाम था गोरखनाथ जी और इनके समकालीन जो शासक थे वह थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भी इनकी सहायता की थी, योगदान दिया था। जसनाथ जी ने कौन से ग्रंथ लिखे? तो जसनाथ जी ने जो ग्रंथ लिखे, सिंबुदड़ा, कोंडा, झलम झूलरो, सिद्धरो सिर, लोको वाणी इत्यादि जसनाथ जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं और इनके अनुयायी जाट होते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग गले में काला धागा बांधते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काला धागा बांधते हैं और जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी। जसनाती सिद्धों को जो जसनाती सिद्ध है वह अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है जसनाती सिद्धों का। साधु रात भर अग्नि के चबूतरे पर नृत्य करते हैं। बिल्कुल अग्नि में तेज अग्नि जला दी जाती है और उस अग्नि में जो अंगारे होते हैं उसमें प्रवेश करके नृत्य किया जाता है। समकालीन दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी इस समय समकालीन यानी दिल्ली के सिकंदर लोदी इनके समय के शासक रहे थे, जिन्होंने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। दादू पंथ के 5 तीर्थ कौन कौन से हैं? तो दादू पंथ के 5 तीर्थ हैं सांभर, नरेना यानी नारायणा, कल्याणपुरा, भेराणा और आमेर। ये 5 दादू पंथ के तीर्थ कहे जाते हैं। दादू पंथ इन 5 स्थानों को पंचतीर्थ कहते हैं। दादू दयाल के मुख्य शिष्यों को क्या कहा जाता है? जो दादू दयाल के शिष्य हैं वो 52 होते हैं और इन मुख्य 52 शिष्यों को ही 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू पंथ की रचनाएं किस में वर्णित है? जो दादू पंथ ने रचनाएं लिखी है वह सदुकड़ी में वर्णित है और इनकी रचनाएं हैं काया, बेली, परिचय, अंग इत्यादि। दादू पंथ में साधु के कितने प्रकार हैं? जो दादू पंथ है उनमें साधुओं के कुछ प्रकार हैं, उन्हें हम देखते हैं। विरक्त, गृहस्थ लोगों को उपदेश देने वाले साधु विरक्त कहलाते हैं। खालसा कहलाते हैं नारायणा पीठ पर रहने वाले, यानी जो नारायणा पीठ है
प्रमुख पीठ जयपुर में, जिसे नरेना भी कहते हैं, तो वहाँ रहने वाले जो इनके शिष्य हैं उन्हें खालसा कहते हैं। उत्तरादेय या स्थानदारी, उत्तरादेय यानी राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी दिशाओं में जाकर के जिन्होंने दादू पंथ को विकसित किया, प्रचार प्रसार किया, उन साधुओं को उत्तरादेय स्थानदारी कहा जाता है। इसके बाद है खाकी। खाकी कहा जाता है, ये ऐसे साधु होते हैं जो जटाधारी, जटाएं रखते हैं, सिर पर बाल इनके बढ़ते जाते हैं और उनकी लटें बनती जाती है, तो वह जटाधारी साधु होते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। उसके बाद है नागा साधु, तन पर वस्त्र नहीं पहनते। नागा साधु के प्रवर्तक है सुंदर दास जी। तो ये सभी दादू पंथ में पूजनीय साधु संत होते हैं और इनके 5 प्रकार है। दादू दयाल की प्रधान पीठ कहाँ है? तो प्रधान पीठ है नरेना, जिसे नारायणा या नरेना कुछ भी नाम कह सकते हैं, जयपुर में है और जयपुर में भेराना पहाड़ी पर है। वहाँ एक गुफा है जिसमें दादू दयाल की प्रधान पीठ है और दादू दयाल जी ने यहीं पर समाधि ली थी। तो दादू दयाल की गुफा या दादू दयाल की खोल, इसे दादू दयाल की खोल भी कहते हैं इस गुफा को। तो प्रश्न में जो भी शब्द है उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। और ये नरेना नारायणा जयपुर में है। पहाड़ी पूछी जाए तो भेराना पहाड़ी पर है। आगे देखते हैं, कौन से संप्रदाय में दीक्षित साधु पूर्ण रूप से निरंकारी होते हैं? तो वह कौन सा संप्रदाय है जिसमें साधु पूर्ण रूप से निरंकारी होते हैं? इनमें कोई अहंकार की भावना न रहे, इसलिए इनको इस पंथ में दीक्षित होने के लिए इन्हें पूरे गांव में गधे पर उल्टा बिठाकर घुमाया जाता है। मुंह पर कालिक पोती जाती है ताकि इनमें किसी प्रकार का भी अहंकार न रहे। तो इसीलिए इन्हें निरंकारी कहा जाता है। और धनहीन होते हैं, इनके अपने पास एक पैसा भी नहीं होता है, धनहीन, और इस तरह से इनके संस्कार भी किए जाते हैं, तो इन्हें निरंकारी इसीलिए कहा जाता है। और ये संप्रदाय है लालदास जी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय में निरंकारी साधु होते हैं और साधु स्वयं कमाकर खाते हैं, अपने किसी भी प्रकार का धन एकत्रित नहीं करते। इसके प्रवर्तक है संत लालदास जी और प्रभाव क्षेत्र है मेवात। संत लालदास जी के गुरु कौन थे? तो संत लालदास जी के गुरु मुस्लिम संत थे। ये तिजारा के थे। तिजारा के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती जिन्हें गद्दाम भी कहा गया। किस संप्रदाय के साधु गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं और सिर पर बाल नहीं रखते? तो वह संप्रदाय है राम सनेई संप्रदाय, जो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं और सिर पर बाल नहीं रखते हैं। राम सनेई संप्रदाय की कितनी प्रमुख पीठ है? राम सनेई संप्रदाय की जो पीठ है वह 4 है। 4 है इनकी संख्या। कौन कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा, रेणमेड़ता नागौर, खेड़ापा जोधपुर और सिंगथल बीकानेर। सबसे पहले हम देखते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके प्रमुख संत थे रामचरण जी थे और प्रमुख ग्रंथ थे अर्णव वाणी या अर्णव वाणी। तो पूछ लिया जाता है कि इनके प्रमुख संत कौन थे? तो शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रमुख संत थे रामचरण जी। रेणमेड़ता नागौर जिनके प्रमुख संत थे दरियाऊ जी। तो रेणमेड़ता यानी रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत दरियाऊ जी। दरियाऊ जी ने राम शब्द को परिभाषित किया। देखो इसमें विशेष बात क्या है, दरियाऊ जी ने राम शब्द को परिभाषित किया और किस प्रकार से परिभाषित किया? राम शब्द में 2 शब्द आते हैं, रा और मैं। राम से प्रतीक माना श्री राम का और म से प्रतीक माना मोहम्मद का। तो इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को एक साथ जोड़ करके इन्होंने राम शब्द से प्रतीक बताया। खेड़ापा जोधपुर जो पीठ है उसके प्रमुख संत है रामदास जी और रामदास जी के भी गुरु हैं कृपाराम जी, जिनकी प्रमुख संत रामदास जी की दीक्षा हुई दांतड़ा चित्तौड़ में। सिंगथल बीकानेर जो पीठ है उसके प्रमुख संत है हरिराम दास जी और गुरु है जयमल दास और प्रमुख इनकी कृति है निशानी। तो इन चारों के बारे में हमें याद रखना है कि कौन सी शाखा कहाँ है और इनके प्रमुख संत कौन है। और ये सभी राम सनेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ है इनकी राम सनेही संप्रदाय की। आदि आचार्य किसे कहा गया? तो आदि आचार्य कहा गया हरिराम दास जी को, जिनके गुरु थे जयमल दास जी और आचार्य हरिराम दास जी जो सिंगथल बीकानेर शाखा के प्रमुख संत थे। आचार्य भीकण जिन्हें भिक्षु जी भी कहा गया,
किस पंथ की स्थापना की? तो इन्होंने तेरा पंथ जैन संप्रदाय की स्थापना की राजस्थान में। सप्तध्वजा मंदिर किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा पूजनीय है? सप्तध्वजा मंदिर वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा पूजनीय है। और सप्तध्वजा मंदिर 7 जगह 7 मंदिर है ये वैष्णव संप्रदाय के, ये प्रमुख मंदिर है। वैसे तो राजस्थान में आपको जगह जगह वैष्णव संप्रदाय के मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन जो राजस्थान के सप्तध्वजा मंदिर कहलाते हैं वो 7 प्रमुख मंदिर है। प्रधान पीठ द्वारकाधीश मंदिर है कांकरोली राजसमंद में। सप्तध्वजा मंदिरों में जो प्रधान पीठ है वह द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है। राम द्वारा किस स्थल को कहा जाता है? तो राम द्वारा राम सनेही संप्रदाय की जो प्रार्थना या पूजा स्थल है उसे राम द्वारा कहा जाता है, जहाँ पर गुरु का चित्र रखा जाता है। पुष्टि शब्द का क्या अर्थ है? पुष्टि शब्द कहाँ से लिया गया है? पुष्टि शब्द लिया गया है जो विट्ठलनाथ जी है उन्होंने इस पुष्टि शब्द को बताया ईश्वर की कृपा। ये वल्लभ संप्रदाय में प्रयोग किया गया शब्द है जो विट्ठलनाथ जी ने चलाया। झांकी कहा जाता है दर्शन को। राजस्थान में परनामी है ये परनामी। परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो राजस्थान में परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ है आदर्श नगर जयपुर में, और इसके प्रवर्तक है संत प्राणनाथ जी। कलयुगी का वाल्मीकि किसे कहा गया? तो कलयुग का वाल्मीकि कहा गया निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी को। तो कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा गया? हरिदास जी को, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय, जिनका मूल नाम हरि सिंह साखला था। प्रमुख ग्रंथ हरिपुरुषगिरी वाणी, इनका प्रमुख ग्रंथ है हरिपुरुषगिरी वाणी। ये एक सामान्य समन्वयवाद की भावना इस संप्रदाय में देखने को मिलती है। निरंजनी संप्रदाय में निहंग और घरवाली से क्या अर्थ है? घर बारी है ये। घर बारी 2 शब्द है निरंजनी संप्रदाय में, तो इससे क्या अर्थ है? निहंग से अर्थ है वैरागी जीवन व्यतीत करने वाले, जो घर में गृहस्थी में मोह नहीं रखते और जिन्होंने वैराग्य ले लिया है, संन्यास धारण कर लिया है, उसे निहंग कहा जाता है। जबकि जो घरबारी होते हैं वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले साधु होते हैं। यह अपनी गृहस्थी भी बसाते हैं और साधु का जीवन भी व्यतीत करते हैं। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी? तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी संत चरणदास जी ने। संत चरणदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक संत चरणदास जी ने। संप्रदाय का नाम भी चरणदास जी था, चरणदासी था, और जो इसके प्रवर्तक थे वो चरणदास जी थे। नादिर शाह की इन्होंने भविष्यवाणी की थी। यह संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण है। सगुण निर्गुण ये दोनों अलग अलग मानने वाले हैं। साथ ही कुछ संप्रदाय ऐसे भी हैं जहां इन दोनों का ही मिश्रण माना जाता है, यानी सगुण भी माने जाते हैं और निर्गुण भी माना जाता है। संत पीपाजी की गुफा कहाँ है? तो संत पीपाजी की गुफा टोडा रायसिंग टोंक में है, और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। संत पीपाजी की गुफा टोडा रायसिंग में है, टोडा रायसिंग टोंक जिले में है, और ये भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रमुख संत है। कौन? संत पीपाजी। संत पीपाजी गागरोन के खींची राजवंशी थे। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। अनुयायी थे संत पीपाजी के अनुयायी है दर्जी समाज के लोग। दर्जी समाज के लोग इन्हें अपने प्रमुख देवता मानते हैं। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले प्रमुख संत कौन थे? तो आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहे? दादू पंथ का प्रचार प्रसार करने वाले संत रज्जब जी दूल्हे के वेश में रहे थे। लोकहित के लिए ये अपने शादी होते समय फेरे के समय ही वहाँ से उठकर चले गए और जीवन भर ये दूल्हे के वेश में ही रहे। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? तो राजस्थान का नरसिंह वागड़ में भक्ति रस की धारा प्रभावित करने वाले भक्त कवि दुर्लभ जी को कहते हैं। भक्त कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा गया। श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में कौन से संत को माना जाता है? तो निष्कलंकी अवतार के रूप में संत माऊ जी को माना जाता है, और संत माऊ जी ने ही बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये थे आज के हमारे लोक संतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
अन्य विषयों के वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से लिंक क्लिक करें और अन्य वीडियो को भी प्राप्त करें।